नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। और क्रिकेट अगर एक खेल है तो कोच चुनना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए शायद उससे भी बड़ा एक खेल है। यशपाल जी और चेतन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आप दोनों का। और सबसे बड़े मुद्दे पर बात करेंगे आज टीम इंडिया के कोच का ऐलान होना था मतलब नहीं हुआ, इसका मतलब साफ है। और क्यों नहीं हुआ वो इसलिए क्योंकि सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर जो कि सीएससी के 3 सदस्य हैं, लेकिन कप्तान तो ऐसा लगता है कि इस सीएससी के भी सौरव गांगुली ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी वही एड्रेस करते हैं और इंटरव्यूज में भी शायद सबसे आगे वही रहते हैं। लेकिन कप्तान विराट कोहली के आने के बाद यह तय किया जाएगा कि टीम इंडिया का कोच कौन होगा। 5 कैंडिडेट्स का आज इंटरव्यू लिया गया, जिसमें रवि शास्त्री बताया जाता है सबसे आगे हैं। और आज सौरव गांगुली ने इस बात को कल कहा था कि हम आज शाम तक कोच का ऐलान कर देंगे, लेकिन मीटिंग हुई, इंटरव्यू हुए और आखिरकार कहा गया कि कप्तान के आने के बाद उनके साथ बैठकर बातचीत होगी और उसके बाद हम ऐलान करेंगे कोच का। और हम ये चाहते हैं कि कोच और कप्तान दोनों सेम पेज पर हों और एक दिशा पर काम करें, क्योंकि वर्ल्ड कप तक अब कोच को यहां पर रहना है। तो फिलहाल सौरव गांगुली जो कि सीएससी के सदस्य हैं, उनका क्या कहना था वो आपको सुनाते हैं। और उसके बाद इस मीटिंग के क्या मायने थे, क्यों इस फैसले को टाला गया, ऐलान को टाला गया, इस पर हम बात करेंगे अपने दोनों एक्सपर्ट से। Okay, whatever I say, I take Lakshman into confidence and Sachin into confidence. It's a decision we all three have taken that we've interviewed all the prospective candidates except Phil Simmons, who's not been available today for interview. And what we have decided is that we will hold on for the time being for the announcement of the coach. We need a few more days and talk to a few more people, especially the captain, and then make an announcement, because we feel that there is no hurry at the moment. We want to speak to Virat Kohli once he's back from America, all three of us along with the respective people concerned. We will explain to him that the coaches want to function a certain way and make sure that everybody is on the same page before we make the announcement, because once we make this announcement, it has to be till the World Cup. दादा की आखिरी बात तो सही है कि जो ऐलान किया जाएगा जिस कोच का नाम, वो 2019 वर्ल्ड कप तक रहेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी विवादित लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि हम विराट के आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम उनके साथ बैठेंगे, बाकी और भी सदस्य बैठेंगे बीसीसीआई के, और उसके बाद हम इस मीटिंग के बाद फैसला लेंगे कि कौन सा कोच होना है। ये एक विवादास्पद बात इसलिए है क्योंकि सीईओ राहुल जौहरी वेस्ट इंडीज गए थे विराट कोहली से मिलने के लिए। क्यों गए थे? और दूसरी बात, साफ लग रहा है कि सीएससी, ये जो एडवाइजरी कमेटी है, इसके कप्तान भी कहीं ना कहीं सौरव गांगुली हैं। और यशपाल जी, ये सीएससी बटी हुई नजर आ रही है साफ साफ रवि शास्त्री के नाम को लेकर। कहीं ना कहीं रवि शास्त्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बनी, कहीं ना कहीं सौरव गांगुली और जो बाकी सदस्य हैं इनके बीच ये सहमति नहीं थी। शायद वो चाहते हैं कि कोई और कोच हो, और एक जो सदस्य हैं, कोई सदस्य हैं जो चाहते हैं रवि शास्त्री हो। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इस पूरे फैसले को टाल दिया गया है। मेरे दिल की बात राजगुरु आपने कर दी है, क्योंकि अगर ये सहमति हो जाती तो ये अनाउंसमेंट हो जाती आज ही कि ये कोच बनेंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ विवाद हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है कि ये सहमति नहीं बनी है। तो इसीलिए वो कप्तान का इंतजार करेंगे। वो जो आपने कहा कि एक अधिकारी वहां जाते हैं वेस्ट इंडीज में, कि क्या कप्तान ने अपना मन नहीं बताया कि दिमाग उन्होंने नहीं पढ़ा कि ये कप्तान क्या चाहते हैं? उन्होंने साफ साफ बोल दिया होगा कि मुझे ऐसा कोच चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 खिलाड़ी हैं जो चयन समिति में बैठे हैं, शायद इन्हीं में सहमति नहीं बनी है, इसलिए ये असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। चेतन जी, इस मीटिंग का मतलब क्या है? दूसरी बात, आप विराट के आने का इंतजार करेंगे, तो साफ तो ये लग रहा है कि आप कप्तान के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये 2 दिन से यही बात कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते, आप कप्तान के ऊपर कंधे पे बंदूक रखकर काम करना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे कप्तान को जो चाहिए था, तो इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचाया? जब कप्तान को जो चाहिए दे दीजिए। कप्तान ने जौहरी जी को बता दिया होगा कि मुझे रवि शास्त्री चाहिए, तो उनको दे देना चाहिए। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है, सौरव गांगुली ने कहा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए, ये मीटिंग को टाल देते, रवि शास्त्री इंग्लैंड से आ जाते, सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड से आ जाते, आमने सामने बैठकर जो बातचीत होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? इसकी प्लानिंग आपके पास नहीं थी। ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि हम
उनसे बात करेंगे और किसी और से बात करेंगे। बोर्ड ने तो आप 3 को नियुक्त किया हुआ है सिलेक्शन के लिए। अगर आपने कप्तान और औरों से बात करनी है तो आपकी क्या जरूरत है? मतलब फिर तो उन्हीं को करने दीजिए ना। तो मतलब ऐसे कुछ बयान आए हैं सौरव गांगुली से जो मुझे हजम नहीं हो रहे हैं। और डेफिनेटली अंदर लड़ाई हुई है, अंदर एक सहमति नहीं बनी, आपके पास दूसरा नाम है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन कप्तान ने अगर एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे रवि शास्त्री चाहिए, मेरी पूरी टीम चाहती है कि रवि शास्त्री चाहिए, फिर रोकने की क्या जरूरत थी? मतलब ये सिर्फ ये जताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कप्तान को जो चाहिए था हमने दे दिया। हाँ, मतलब ये एंड ऑफ द डे तो मुझे लग रहा है राजगुरु जो चेतन ने कहा, मैं नाम बता देता हूं साफ साफ, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री का नाम फ्रंट लाइन पे चल रहा था। जो ये सहमति नहीं बनी है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र सहवाग का नाम बराबर आ गया है, क्योंकि इसी में दोनों में ही लड़ाई हुई होगी कि कुछ लोग चाह रहे होंगे कि सहवाग का नाम आगे बढ़ाया जाए, कुछ लोग चाह रहे होंगे कि हम रवि शास्त्री को आगे करें। तो इसीलिए अब कप्तान का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। रवि शास्त्री की बात करें या सहवाग की बात करें, सहवाग का नाम आने से ये खलबली मच गई है। वाकई में ये कैसा मजाक है। सीएससी कह रही है कि कप्तान के आने के बाद हम ऐलान करेंगे कि कौन कोच है, कप्तान से हम बात करेंगे। तो आपको किस लिए रखा गया, ये मीटिंग आपने किस लिए की? श्रीलंका का दौरा भी अब आपके सामने है। साफ है कि कहीं ना कहीं यहां पर एक तरह से 2 अलग अलग मत बने हुए हैं, अलग अलग 2 गुट यहां पर एक तरह से बन गए हैं, और सीएससी जो है कहीं ना कहीं अलग अलग नामों पर यहां पर लड़ाई कर रही है। साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल विराट कोहली के कंधे पर रखकर ये गोली चलाई जाएगी, और विराट कोहली को अब सतर्क रहने की जरूरत है कि वो किस कोच को चाहते हैं। रवि शास्त्री का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रवि शास्त्री बनेंगे, क्योंकि शायद सौरव गांगुली रवि शास्त्री को नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो विवाद हुआ था उसके बाद रवि शास्त्री कहीं ना कहीं उनके पसंदीदा नाम नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल यशपाल जी, चेतन जी, इस मुद्दे से हटकर हम क्रिकेट मैच की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस मैच की जिसमें एक शर्मनाक हार हुई। वो वेस्ट इंडीज दिखाई दी जो पहले दिखाई देती थी यश जी के जमाने में और चेतन जी के जमाने में। एक खतरनाक मजबूत वेस्ट इंडीज दिखाई दी जिसके सामने पूरी की पूरी भारतीय टीम ढेर नजर आई। और सबसे बड़ा सवाल इस मैच के बाद ये उठा, वो 20 रन, जी हां, वो 20 रन किसके थे? वो 20 रन किसके थे? हिंदुस्तान की हार का जिम्मेदार जवाब तो देना ही होगा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए, जिसके जवाब में विंडीज ने बड़े आराम से 1 विकेट पर 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान कोहली ने 22 गेंदों पर 39 रन बनाए। शिखर धवन 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 35 गेंदें खेली और महज 38 रन बनाए। दिनेश कार्तिक ने 29 गेंदों पर ताबड़तोड़ 48 रन जड़े, तो धोनी 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। केदार जाधव 4 गेंदों के ही मेहमान रहे। सवालिया निशान यह है कि 2 या 3 विकेट कीपर तो दौरे पर जाते हैं, 11 में 3-3 स्पेशलिस्ट बैट्समैन आप बनाकर खिलाते हो। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खामी हुई है चेन स्मिति के अंदर, कि वो चेन करताओं की तरफ से, कि वो ठीक से, जो चेतन कह रहे हैं कि बल्लेबाज नहीं ठीक से चेन कर पाए, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। कई गलतियां हैं, कलाई खोलकर रख दी टीम इंडिया की। इस वेस्ट इंडीज के T20 टीम में वाकई में एक दबंग टीम नजर आई, और इस दबंग टीम में एक दबंग ने 12 छक्के लगाए तो सिर्फ 6 चौके लगाए। 125 नाबाद लुइस ब्रेक के बाद। चलिए 9 विकेट से तो हारे, लेकिन ब्रेक के दौरान यशपाल जी कह रहे थे कि वाकई में कल वेस्टइंडीज में पहली बार वेस्टइंडीज की वो क्रिकेट देखने को मिली जिसमें वो धुन सुनाई देती है, कैलिप्सो। देखिए कैलिप्सो क्रिकेट। सिर्फ 62 गेंदों पर नाबाद 125 रन, 12 छक्के और 6 चौके। इस T20 और इस बल्लेबाजी को देखने के बाद तो यही कह रहे हैं हर कोई, हम सब फैंस, कि शुक्र है कि एक ही T20 मुकाबला था और उसे हारकर वापस टीम इंडिया वापस भारत आ रही है। फिलहाल चेतन जी, यशपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया।